चलिए दोस्तों, आज एक नई कैंडल के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आपने पिछली कैंडल देखी थी हैमर कैंडल, एकदम सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन इसका भी वैसा ही है। होता क्या है, यहाँ पर ये कैंडल ओपन होती है, ये इसका ओपन प्राइस है। यहाँ पर ये ओपन होती है, ओपन होते ही यहाँ पर सेलर एक्टिव होता है और इसको हाई प्राइस पर सेल करना स्टार्ट करता है। सेल करते करते वो एक लो प्राइस तक पहुँचता है। वहाँ पर फिर क्या होता है, बायर एक्टिव होता है लो प्राइस पर। बायर एक्टिव होकर के इन जितने भी सेलर थे इनको न्यूट्रलाइज करते हुए इसके ओपन प्राइस के ऊपर इसको क्लोज करा देता है। तो ये एक ग्रीन कैंडल बन जाती है। वैसा ही इसमें रेड कैंडल में होता है। जैसे क्या होता है, ये यहाँ ऊपर ऊपर ओपन होती है, ओपन होते ही ये नीचे सेलिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है, सेलर एक्टिव होता है, इसको सेल करके एक लो प्राइस तक पहुँच जाता है। ठीक है, वहाँ से बायर फिर एक्टिव होता है बायर उसको बाई करना स्टार्ट करता है और एक हाई प्राइस तक इसको पहुंचा करके क्लोज कर देता है। तो ये कैंडल हैंगिंग मैन क्यों बोली जा रही है? पहले तो इसको हैमर बोला जा रहा था। देखिए, हैमर कहाँ बनता है, जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, डाउन ट्रेंड का जब अंत होता है तो वहाँ पर हैमर बनता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जाके नीचे 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 हैमर बनता है। जैसे अप ट्रेंड चल रहा होता है, अप ट्रेंड का जब अंत होने लगता है, अप ट्रेंड खत्म होने लगता है, तो ऊपर जाके हैमर टाइप की ही कैंडल बनती है, उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हैंगिंग मैन होता क्या है कि जो लोग जैसे ऊपर बाई कर लिया जिन्होंने एकदम टॉप पे, तो ये एक इंडिकेशन होता है वीकनेस का। ये एक वीकनेस का इंडिकेशन होता है। और वहाँ पर जो मतलब लोग फंस गए, हैंग हो गए, मतलब अगर इसका कंफर्मेशन हो जाता है इस कैंडल का, उसके बाद मार्केट गिरने लगता है और वहाँ पर जो लोग फंस जाते हैं वो हैंग हो जाते हैं। ठीक है, एक हाइट पर हैंग कहाँ पे होते हैं? हाइट पर। आप लो पे तो हैंग हो नहीं सकते, हाइट पर ही हैंग होंगे ना। तो एक हाइट पर वो लोग हैंग हो जाते हैं। मतलब जितने भी लोगों ने हाई पर बाई किया वो सारे के सारे हाइट पर, एक हाइट पर हैंग हो गए, इसलिए इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है मेनली। तो इसका मेन क्या है, कलर इसका इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, लोअर शेडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी, एकदम हैमर की तरह। ठीक है, नो और वेरी शॉर्ट अपर शेडो, ठीक, ये होना चाहिए। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कैसे काम करती है। सबसे पहले ये कहाँ बनेगी? रजिस्टेंस पर, ऊपर एकदम टॉप पे बनेगी। रजिस्टेंस पे बनने के बाद होना क्या चाहिए, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करे। ठीक है, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज करे। उसके बाद मतलब ये बेरिश कंफर्मेशन आनी चाहिए, क्योंकि ये कैंडल तो बुलिश है। कैंडल कैसी है ये देखिए, सेलर ने इसको सेल किया, नीचे तक लेके आया, उसके बाद जो है फिर यहाँ से बायर ने इतना ज़्यादा बाई किया, तो है तो इसका मतलब देखने से तो ये बुलिश लगती है। मगर होता क्या है, जब ये बुलिश पूरी जितना भी बुलिश थी ना, यहाँ से यहाँ तक पूरी बुलिश थी, उसको फिर से सेलर ने न्यूट्रलाइज कर दिया ना। यहाँ पर सेलर आया, यहाँ पर सेलर आया, इसने पूरे बुलिश को न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब जो लोग ऊपर बाई करना चाह रहे थे वो पूरे न्यूट्रलाइज हो गए। तो वहाँ से फिर इसके मतलब इसके लो के नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं करती है तब तक एक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं होता। लो के नीचे कैंडल क्लोज करे, उसके बाद ही आगे का कुछ कहा जा सकता है कि हाँ नीचे मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ठीक, मेनली। और ये क्या क्या करता है, इसका काम क्या क्या रहता है? इसका ये मेनली काम रहता है कि ये रजिस्टेंस को सबसे पहले जैसे ही बने इसके हाई पर आप रजिस्टेंस को मार्क करिए। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे के लिए है मार्केट की नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हैंगिंग मैन विद वैल्यूम। तो जैसे कि लो वैल्यूम पे बनता है तो मेनली मान के चलिए गिरेगा ही नहीं, ऊपर ही जाएगा मार्केट, क्योंकि है तो ये बुलिश। और लो वैल्यूम रहेगा गिराने वाला, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। एवरेज पर भी लगभग ऊपर ही जाएगा। हाई वैल्यूम पर एक चांस बनता है, हाई वैल्यूम पर ये इंडिकेट करता है कि मार्केट गिर सकता है, गिरता तब भी नहीं है। देखो, हैंगिंग मैन एक ऐसी कैंडल है, सिर्फ ये इंडिकेट करती है कि क्या हो सकता है। हाँ, ये वीकनेस मतलब मार्केट में जो वीकनेस आ गई है उसको ये इंडिकेट करती है। और ये गिरती है कब? मैक्सिमम चांस ये होता है कि हैंगिंग मैन के बाद में एक शूटिंग स्टार बनेगा तभी मार्केट गिरेगा। अकेले हैंगिंग मैन गिरा नहीं पाता मार्केट को, ये सिर्फ एक वीकनेस शो करता है। हैंगिंग मैन सिर्फ और सिर्फ एक वीकनेस शो करता है। बहुत कम ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि हैंगिंग मैन के नीचे कैंडल क्लोज करी हो और फिर मार्केट नीचे गिरने लगा हो। हैंगिंग मैन बनता है, उसके बाद शूटिंग स्टार बनता है, फिर मार्केट गिरता है, ऐसे गिरता ही नहीं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
ये बिटकॉइन का ग्राफ है। यहाँ पर चलिए देखते हैं, अभी लेटेस्ट ही हमको दिखा है हैंगिंग मैन इसमें कहीं पे। ये देखिए, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं। जी देखिए, ये जो कैंडल है, ये इसकी बॉडी बहुत छोटी है और विक बहुत बड़ी है, ठीक है। ये कैंडल बनी तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं कि अब इस रेजिस्टेंस पे क्या बने, हमको मतलब वो शूटिंग स्टार दिख जाए। शूटिंग स्टार कैसा होता है, ये है शूटिंग स्टार कैंडल। आगे कभी आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। जैसे हैंगिंग मैन बना, हैंगिंग मैन के नीचे देखिए, हैंगिंग मैन का लो भी मार्क कर लेते हैं। ये हो गया हैंगिंग मैन का लो। हैंगिंग मैन के नीचे कैंडल ने क्लोज किया है, मैं फिर भी गिरा नहीं है। कब तक नहीं गिरा, जब तक शूटिंग स्टार नहीं बना तब तक मार्केट वहां से गिरा ही नहीं, ठीक है। नीचे क्लोज करता है फिर ऊपर चला जाता है, तो इसलिए जब तक हैंगिंग मैन प्रॉपर वहां पर कोई शूटिंग स्टार बन जाए तभी आप वहां काम करिए। असल में बैंक निफ्टी वगैरह में एग्जाम्पल ही नहीं मिला हैंगिंग मैन का। एक महीना पीछे तक मैंने देखा, कोई एग्जाम्पल ही नहीं था। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है, इसमें दिख रहा था एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया। और देखते हैं हैंगिंग मैन का कोई और एग्जाम्पल। अकेले ये काम ही नहीं करेगा, इतना आप याद रखिए। इसके साथ आपको शूटिंग स्टार चाहिए ही चाहिए, तभी ये काम करेगा। इसे यहाँ देख लीजिए, इसने काम किया कि नहीं। अच्छा, वो एक चीज़ देख लेते हैं, वैल्यूम देख लेते हैं। इसका एवरेज से लो वैल्यूम रहा, मगर इसने एक मतलब इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ प्रॉपर यहाँ पर एक वीकनेस आ गई। जैसे देखिए, यहाँ से लोग बाई करके गए थे और नीचे से कहाँ से बाई करके गए थे, यहाँ से बाई करके गए थे यहाँ तक, यहाँ से इन्होंने बाई करना शुरू किया, यहाँ तक बाई करके लाए। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसको तो यहाँ पर ऊपर ही जाना चाहिए, बुलिश कैंडल बनना चाहिए, मगर ये हुआ क्या, ये कैंडल नीचे चली आई। नीचे चली आई मतलब बेरिश हो गई। उसके बाद फिर से इन लोगों ने ऊपर बाई किया। तो मतलब ये दिखाता है टेंडेंसी सेलर की कि यहाँ सेलर एक्टिव हो रहा है। मगर वो क्या, लो वैल्यूम पे काम हुआ, यहाँ पर हाई पर होता, मतलब लो वैल्यूम पर तो रहता है कि हाँ मार्केट और ऊपर जा सकता है। मगर आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, अगर वहाँ शूटिंग स्टार बनता है, शूटिंग स्टार के लो के नीचे कैंडल क्लोज करती है, तो अगली कैंडल में, जैसे कि ये शूटिंग स्टार था, उसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया, तो अगली कैंडल में एंट्री बन सकती है, ठीक है। अपना देख के स्टॉप लॉस वगैरह। उसके बाद देखते हैं कहाँ पर और हैंगिंग मैन बना है। एक दो एग्जांपल देखेंगे। ये तो मतलब एवरेज वैल्यूम ही था, लो वैल्यूम का। जैसे ये हैंगिंग मैन कहाँ बनेगा, ये भी ध्यान रखिए, हमेशा ऊपर ही बनेगा, टॉप पर बनेगा। अब इसे ये देखिए, ये यहाँ से मार्केट चला, बाई होता 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 गया, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है। अब इसका हाई मार्क कर लिया जाए, हाई मार्क करते हैं और इसका लो मार्क कर लेते हैं। हाई लो हमने मार्क कर लिया। इसका वैल्यूम भी देख लेते हैं, इसका वैल्यूम कैसा है। इसका वैल्यूम भी लो है। इसका वैल्यूम लो होने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की। और अगर हाई वैल्यूम होगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि नीचे ही गिरेगा। अब इसे हैंगिंग मैन बना, हैंगिंग मैन के बाद क्या शूटिंग स्टार बने। ये छोटे छोटे शूटिंग स्टार आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे शूटिंग स्टार ही हैं। अब इसको ग्रेव स्टोन डोजे भी बोला जाता है, मगर ये शूटिंग स्टार हैं। ये शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया, फिर नीचे गिर गया। तो ये तो रहता है कि हैंगिंग मैन अकेले काम नहीं करेगा। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इसी में फंस जाते हैं। जैसे बुक पढ़ी उन्होंने, नॉर्मल कोई कैंडल की बुक पढ़ी, तो फिर तो वो फंस जाएंगे, क्योंकि उसमें लिखा है साफ साफ कि हैंगिंग मैन के नीचे क्लोज करे कैंडल। मगर लिखा है एकदम साफ कि हैंगिंग मैन के नीचे क्लोज करनी चाहिए कैंडल, तभी आप लीजिए। और जैसे वैल्यूम की बुक है, उसमें साफ साफ लिखा है कि हैंगिंग मैन के बाद में एक शूटिंग स्टार बनना ही चाहिए। जैसे आप लोग बुक पढ़ना चाहें तो मैं बुक का नाम बता देता हूँ जो मैंने पढ़ी है, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स ट्यूनिशन की है। और जैसे वैल्यूम की, ये बहुत अच्छी बुक है, अन्ना कॉलिंग की अ कंप्लीट गाइड टू वैल्यूम प्राइस एनालिसिस। इसको देख सकते हैं आप, सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक है ये। और हैंगिंग मैन कहीं दिख नहीं रहा। चलिए, आप समझ तो गए ही होंगे। आप इसको प्रैक्टिस करिए, बस इतना ध्यान रखिए कि हैंगिंग मैन के बाद में एक शूटिंग स्टार बनना चाहिए, तभी वहाँ पर एंट्री बन सकती है। थैंक यू।